जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां। बंदौ पुनि शारद सुर सरिता, बंदौ पुनि शारद सुर सरिता, जुगुल पुनीत मनोहर चरिता। बंदौ पुनि शारद सुर सरिता, जुगुल पुनीत मनोहर चरिता। बंदौ प्रथम यानी गंगा जी, सरस्वती मैया। गंगा जी जो है पवित्र करती हैं और सरस्वती मैया विचारों को पवित्र करती हैं। बंदौ पुनि शारद सुर सरिता, तो गंगा जी किस तरह से पवित्र करती हैं? गंगा जी जो है कर्म और मन को निर्मल बनाती हैं। यानी कर्म जब निर्मल होगा, यानी वो कर्म जो कर्म किया और प्रभु को समर्पित है, शुद्ध कर्म, ये माँ गंगा जी से ही आता है, पवित्रता। और निर्मल मन भी गंगा जी से होता है। गंगा मैया मन को निर्मल कर देती है। सरस्वती मैया क्या करती हैं? सरस्वती मैया विचार का प्रचार करती हैं, यानी कि बुद्धि को विवेकवान बनाती हैं। बंदौ पुनि शारद सुर सरिता, जुगुल पुनीत मनोहर चरिता। दोनों ही पावन करने वाली और दोनों के मनोहर चरित्र हैं। जैसे मैं जन पान पाप हरए का, कहत सुनत एक हर अविवेका। मज्जन करने से, पान करने से, यानी स्नान करने से गंगा जी में, और पान करने से, जल का पान करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। अब ऐसे समझें, जैसे जब हम स्नान करते हैं तो हम शरीर को पवित्र करते हैं गंगा जी में, और जब हम पान करते हैं तो अंदर से मन को निर्मल बनाते हैं। तो जब मन निर्मल होता तो वहाँ विकार नहीं आते, लोभ क्रोध मोह काम ये सब नहीं आते हैं। मन निर्मल हो जाता है। जब मन निर्मल होता है तो मन शरीर पे कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा, तो इंद्रियां भी, यानी कि शरीर भी, कर्म भी आपका यानी निर्मल हो जाता, शुद्ध हो जाता। तो शुद्ध कर्म कौन? जो शुद्ध कर्म राजस से पैदा होता है, राजस गुण से, वो कर्म शुद्धता को प्राप्त होता है, यानी कि प्रभु को समर्पित हो जाता, निष्काम भाव आने लगता। ये श्रद्धा बनती है माँ गंगा जी में स्नान करने और जल का पान करने से। अंदर और बाहर की शुद्धि बनाती हैं गंगा मैया। सरस्वती मैया, मैं जन पान पाप हरए का,
और कहत सुनत एक हर विवेका। एक क्या करती हैं सरस्वती मैया? सरस्वती मैया वाणी को शुद्ध करती हैं। कहत सुनत एक हर अविवेका, ये तामस गुण को दूर कर देती, यानी अज्ञान इनके द्वारा खत्म हो जाता, अज्ञान नहीं रह जाता, विवेकवान बुद्धि हो जाती। तो वाणी शुद्ध हो जाती, वाणी से अशुद्धता वाणी में नहीं रहती, वाणी सरल हो जाती, वाणी मधुर हो जाती, वाणी सुहृद हो जाती, वाणी हितकारी हो जाती है दूसरों के लिए, और वाणी सत्यभाषी हो जाती है। यानी जो अंदर बात है वही बाहर निकल रही है। जब वाणी ऐसा बोलने लग जाए तो समझ लो माँ सरस्वती जी कृपा कर रही हैं। तो माँ सरस्वती जी विचारों का प्रचार करती हैं, इसलिए वो विवेकवान बुद्धि बनाती हैं। और विवेकवान जो बुद्धि बनती है तो माँ सरस्वती मैया और गणेश जी की कृपा से ही बनती है। इससे दूसरी आंखें प्राप्त हो जाती हैं, यानी कि सूक्ष्म दृष्टि मिल जाती है। यानी कि जब हम ज्ञान समझने लग जाएं, हमारे समझ में आने लग जाए, जो विचारों में जब शुद्धता आने लग जाए तो समझ लो दूसरी दृष्टि मिल गई, यानी अंदर से ज्ञान से देखते हैं ना। और जब हम बाहर से ही देख रहे हैं, क्रोध लोभ मोह से देख रहे हैं, तो वाणी में शुद्धता नहीं होती। तुम जन पान पाप हरए का, कहत सुनत एक हर विवेका। तो जब हम कहने सुनने यानी प्रभु के गुणों का यशगान कहेंगे और बराबर सुनेंगे तो अज्ञान दूर हो जाता है, तामस गुण से निवृत्ति मिल जाती है, तामस गुण के बंधन से छूट जाते हैं। माँ सरस्वती मैया छुड़ाती हैं। और कर्म बंधन से माँ गंगा मैया छुड़ाती हैं, वो भक्ति के पास ले जाती हैं। वो भक्ति रूप है, श्रद्धा रूप है। श्रद्धा और विश्वास माँ गंगा जी से प्राप्त। तो जन पान पाप हरए का, कहत सुनत एक हर विवेका। अच्छा, जब कर्म की शुद्धता बढ़ गई और अज्ञान दूर हो करके ज्ञान की तरफ आ गए तो राजस तामस से आपको बंधन से छुटकारा मिलने लगता, और तब सात्विक गुण में बुद्धि रमण करती है, यानी बुद्धि विवेकवान हो जाती है। बुद्धि प्रभु के चरणों में अनुराग रहता है तो बुद्धि जो है स्थिर हो जाती है। यानी अनुराग प्राप्त हो जाए और फिर न हटने पाए, ये बुद्धि स्थिर ही कर सकती है। स्थिर बुद्धि से ही ऐसा हो सकता है। तुम जन पान पाप हरए का, कहत सुनत एक हर विवेका। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम।